सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ अपूर्व अनुभव पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का जो शीर्षक है उसका अर्थ होता है अपूर्व, मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो। अनुभव मतलब कोई अनुभूति, जिसे हम एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं इंग्लिश में। जो कभी पहले अनुभव ना हुआ हो उसे हम अपूर्व अनुभव कहते हैं। तो इस पाठ में, यह पाठ जापान की कहानी है और जापान में भी जो बच्चे हैं उनके प्रकृति प्रेम से संबंधित ये कहानी है। चलिए मैं इस पाठ का परिचय आपसे कराती हूँ। तोतो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। यानी ये जो पाठ है ये अनुवादित पाठ है और मूल भाषा में यह जापान में लिखी गई थी। चलिए तो क्या था अपूर्व अनुभव, पाठ को पढ़कर देखते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता-पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। इसमें 2 बच्चे हैं, एक है तोतो-चान और एक यासुकी-चान। यासुकी-चान इसमें जो तोतो-चान है उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ में चढ़ने का न्योता दिया। आखिर वहाँ के बच्चे ऐसा क्यों करते होंगे, चलिए देखते हैं। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपनी खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहुनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय यह स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। यानी कि जो तोतो-चान थी वो एक लड़की है और तोमोए जापान के एक शहर में क्या करते थे, जो बच्चे थे उन सभी बच्चों का अपना एक एक पेड़ होता था जिसमें वो चढ़ते या बैठते थे या जिस पेड़ के साथ वो खेलते थे। यानी कि उस शहर में या उस कस्बे में क्या होता था, जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए थे। मतलब वो पेड़ पौधों को या फिर अन्य जीवों को अपने मित्र के समान मानते थे। तो उसका पेड़ था कोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास और उसका पेड़ बहुत ही लंबा था जिसमें द्विशाखा से जाया जाता था। और अक्सर खाने की छुट्टी के बाद जो तोतो-चान थी वो उसी पेड़ में बैठी हुई मिलती थी और उस पेड़ में आनंद लेती हुई मिलती थी।
बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। निजी संपत्ति मतलब वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ऐसा उनका मानना था कि जो पेड़ है वो उनका अपना पेड़ है। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यानी कि जो भी बच्चा किसी अन्य बच्चे के पेड़ पर चढ़ने की इच्छा व्यक्त करने के लिए उस पेड़ के बच्चे से पूछता था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए इस पर चढ़ जाऊँ या बैठ जाऊँ। इस तरह की अनुमति वो बच्चे एक दूसरे से मांगते थे। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जो यासुकी चान है वो कहीं न कहीं पैरों से विकलांग था, जिसके कारण उसका कोई भी पेड़ नहीं था और ना ही वो किसी को आमंत्रित कर सकता था, क्योंकि जब वो खुद ही पेड़ पर चढ़ने में सक्षम नहीं था तो वो इसलिए उसका भी कोई पेड़ नहीं था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। यानी कि जो तोतो चान थी उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, यानी कि बुलाया। यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। क्यों डांटते? क्योंकि जो तोतो चान यासुकी चान थी वो कहीं गिर जाए, ऐसा हो सकता था, या फिर कोई दुर्घटना हो जाए उसके साथ, तो इसलिए उसके माता पिता उन्हें ऐसा करने से रोकते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेशोपु जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। यानी कि जो तोतो चान थी वो कहीं ना कहीं माँ से झूठ बोलकर यासुकी चान के घर जाने का बहाना बनाती है और इसलिए वो अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखती। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। यानी कि तोतो चान थी उसने रॉकी को सच बता दिया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, पूरा स्कूल सूना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं तोतो चान उसे मैदान के पास जो क्यारियां बनी थी वहाँ पर मिलता है और वो उससे केवल 1 ही वर्ष छोटी थी। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगी, क्योंकि जो काम आज तोतो चान कर रही थी उससे पहले ना तो तोतो चान ने ऐसा किया था और ना ही यासुकी चान को इस प्रकार का कोई अनुभव था। तो आज वो कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो उन्होंने पहले कभी न किया था और जिसका अनुभव उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। चलिए आज के लिए बस इतना ही।